सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हीट एंड टेम्परेचर। हीट तो हमने थर्मामीटर तक पढ़ लिया था और प्रिकॉशंस हमने पढ़ी थी कि वाइल हैंडलिंग द थर्मामीटर हमें क्या प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। नाउ हीट क्या है? हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इट इज़ कन्वर्टेबल है। थर्मल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी एक मैटर में स्टोर्ड है, जो भी एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में काइनेटिक एनर्जी जो एक मूविंग बॉडी में है, पार्टिकल्स में है। पार्टिकल किसका बना है? एटम्स का और मॉलिक्यूल का। अब मैटर है कि इंटरनल एनर्जी है जो स्टोर्ड है, विच क्या करेगी? सब्सटेंस को हीट करेगी। अब मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर किसका बना है? टाइनी पार्टिकल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, अंदर ही अंदर, और उनमें जो एनर्जी है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो सम टोटल है काइनेटिक एनर्जी का एक सब्सटेंस के अंदर, उसे हमने क्या कहना है? हीट एनर्जी। तो हीट क्या है? एक फॉर्म है थर्मल एनर्जी की। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा था कल ही। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे हीट क्या है? एक फॉर्म क्या है एनर्जी का? हीट किसे क्या है? थिंग्स क्या होती हैं? मूव हो जाती हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ये क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आगे इसकी एप्लीकेशंस है। हीट कैन मूव द थिंग्स। बर्निंग ऑफ कोल्स, जब हम कोल को, किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या किसको मूव करने में हेल्प करती है? स्टीम इंजन। जैसे जो हमारी रेलवेज, ट्रेन है, वो किस पे चलती हैं? चिक कोयला पे चलती हैं। तो उसमें क्या करते हैं? हम कोयला डालते हैं। कोयला डालने से क्या होता है? स्टीम प्रोडक्शन हो जाती है और उससे जो है ट्रेन है वो पटरी पे चलती है। तो हीट से, फ्यूल की बर्निंग से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल करने थर्मल पावर स्टेशन पे बिजली की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। जब हम पेट्रोल और डीजल, उससे बर्न होता है, फ्यूल की प्रोडक्शन होती है, तो उससे एक व्हीकल में क्या होती है? मूवमेंट होती है हीट से। अब हीट एक फॉर्म से अनदर, जैसे हीट कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हुई है? हमारी हीट एनर्जी में। तो हीट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट और लाइट। जैसे हम अपने रूम में बल्ब जलाते हैं तो उससे क्या होती है? गर्मी की प्रोडक्शन होती है। एक तो उसने हीट प्रोड्यूस की, गर्मी, और दूसरा लाइट। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे जब हम आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, एक तो उससे गर्मी होती है और क्या होती है? लाइट, रोशनी भी पैदा होती है। फूड हमारी बॉडी में बर्न करके क्या हमें प्रोवाइड करता है? हीट। जैसे सर्दियों में हम गर्म फूड खाते हैं, या उससे क्या होती है? हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है और हमें रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। रबिंग ऑफ हैंड्स, जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तब क्या प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शनल हीट। न्यूक्लिक एनर्जी, जब बम्स फटते हैं, बम की प्रोडक्शन होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तब भी किसकी प्रोडक्शन होती है? हीट की। न्यूक्लियर एनर्जी किस में कंटेन्ड है? एटम में। एटम से क्या बन गए? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में क्या है? हीट है जो कन्वर्ट करेगी। अब फ्लो क्या है? हीट का फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। जब एक ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया? हीट को गेन कर लिया, तो वो हॉट बन जाएगा। जब उसने हीट को लूज कर दिया तो वो कोल्ड हो जाएगा। जैसे सपोज हमने गैस पे दूध रखा, उसमें हीट क्या है? जब हमने उसको गर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट हीट गर्म करके दूध बॉयल करेगा, वो गर्म हो जाएगा, उसमें हीट। लेकिन उसी दूध को जब हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा कर देंगे या गैस के उतार देंगे, कुछ टाइम के बाद आफ्टर 1 आवर 2 आवर वो क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या हो गई? टेक प्लेस होगी। तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर। जैसे हम गर्मियों में धूप में बाहर जाएंगे घर से, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो है, लेकिन जब हम धूप में जाएंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट में क्या था? हायर टेम्परेचर था, और बॉडी क्या था? लोअर टेम्परेचर था। हीट फ्लो हो गई हायर टू द लोअर टेम्परेचर, और फिर वो क्या आ जाएंगे? सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे। जितना बाहर का टेम्परेचर होगा उतना ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो वो स्टेट क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की। और सेम उसी पे है थर्मामीटर टेम्परेचर
टेम्परेचर पे कि अगर हम एसी वाले रूम में बैठे हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर से आए हैं, लेकिन अगर हम रूम में आ जाएंगे तो जितना हमने एसी के टेम्परेचर पे मेंटेन किया, हमारी बॉडी क्या आ जाएगी, उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास फ्लो ऑफ हीट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी बॉइल्ड मिल्क वाली और कोल्ड ड्रिंक वाली ना, उसके बाद आ जाता है जो हीट की ट्रांसफ़र होती है। 3 प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम देयर आर 3 वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिससे क्या होती है, हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट प्रोसेस आ जाती है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन। की हम हीट एनर्जी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या होती है, ट्रांसफर। जैसे हमने दूध का पतीला क्या है, गैस पे चढ़ाया, नीचे से पहले पतीला क्या है, गर्म होना शुरू होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब दूध बॉयल होगा तो पूरा पतीला ऊपर तक क्या हो जाएगा, उसमें जो मिल्क है वो भी गर्म हो गया और जो पूरा पतीला है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एक वो जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हो कि जैसे आपने एक कैंडल बर्न की है, कैंडल में क्या किया, आप एक स्पून को गर्म करना शुरू कर दो, तो पहले स्पून जहाँ से हमने बर्न करना स्टार्ट किया है उसको पकड़ा है, गर्म करना, पहले वो धीरे 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 वो गर्म होता हुआ जहाँ तक आपने पकड़ा है वहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। तो कंडक्शन क्या है, ट्रांसफर है हीट की सॉलिड ऑब्जेक्ट से फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन इज कॉल्ड द कंडक्शन। अब इसमें क्या आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं गुड कंडक्टर्स और कुछ क्या आ जाते हैं हमारे पास बैड कंडक्टर्स। जिनको गुड कंडक्टर, जिसमें से हीट क्या हो जाती है। अब इसका एक रूल है कि इसमें क्या है कि जो 2 बॉडीज़ हैं वो डायरेक्ट क्या होंगी, कांटेक्ट में होगी। अब इसमें आ जाते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर। कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें से हीट क्या है, इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। जैसे जो हीट को पास करते हैं अपने में से, जैसे हमारे घरों में जो बिजली की फिटिंग हुई है वो किसकी हुई है, कॉपर वायर्स की, एल्युमिनियम की लगी होती हैं वो बाहर खंभों पे। तो ये क्या होती हैं, जो वायर्स होती हैं, जो मेटल्स होती हैं ना बेटा, वो गुड कंडक्टर्स होती हैं। कि जो मटेरियल अपने में से हीट को पास करने को अलाउ देंगे उनको क्या बोलेंगे हम, गुड कंडक्टर्स। लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील। अब स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं गैस पे, आयरन के यूज़ करते हैं, कुछ कॉपर के भी यूज़ कर लेते हैं, एल्युमिनियम के भी यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। हम प्लास्टिक के तो यूज़ नहीं करते ना, क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, वो मेल्ट हो जाएगा। तो कुकिंग यूटेंसिल्स किसके बने हैं, कॉपर के, स्टेनलेस स्टील के, आयरन के, एल्युमिनियम के। क्यों, इनमें से ट्रांसफ़र क्या हो जाती है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये किस में हेल्प करती हैं, ये हमें कुकिंग में इजीली क्या करती है, हेल्प करती है। उसी तरह दूसरा हमारे पास आ जाता है बैड कंडक्टर्स, जिनको हम क्या करते हैं, इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, जो अपने में से हीट अलाउ को नहीं पास करते। जैसे इसमें आ जाता है वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये क्या है, इंसुलेटर। अब हम बर्नर पे लकड़ का बर्तन तो नहीं चला सकते ना, क्यों, वो तो जल जाएगा सारा। तो वो किस कैटेगरी में आ गए, हमारे इंसुलेटर में। तो ये नॉन मेटल्स में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ये क्या आ जाती हैं, नॉन मेटल्स कैटेगरी में आ गई। वो कौन सी कैटेगरी में आ गई, मेटल्स की कैटेगरी में आ गई। लेकिन कुछ एक जो बैड कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, मोस्टली उनके जो हैंडल्स होते हैं ना, वो प्लास्टिक के बने होती हैं। क्यों प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अपने में से हीट पास नहीं होने देता। तो हमें उसको, जैसे हम जिसमें चाय बनाते हैं, चाय वाले बर्तन का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना है। क्यों, क्योंकि जब हमने उसको छनना है तो हैंडल प्लास्टिक का बना है, तो उससे हमें क्या है, गर्म नहीं लगता और इजीली हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्लास्टिक है, बैकालाइट है, जो मेल्ट भी नहीं होता हीट से, और उसको हम यूज़ करते हैं हैंडल्स बनाने में कुकिंग यूटेंसिल्स का, ओवन, टोस्टर, माइक्रोवेव। और उसके बाद आ जाता है जो एयर है, वो भी क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। उसमें एयर मटेरियल जो है अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, वे बिकम वेरी गुड इंसुलेटर। जैसे कॉटन के क्विल्ट्स हम कपड़े यूज़ करते हैं, वूलन क्लोथ्स हैं, ये अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और हम अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म। जैसे और कॉटन के क्विल्ट्स क्या हैं, बाहर हम सब गर्मियों में कौन से करते हैं,
कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो बाहर वाली गर्मी को अपने अंदर रख के हमें हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं। एस्बेस्टस, थर्मोकोल एंड होलो ब्रिक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। क्यों हम ये यूज़ करते हैं ब्रिक्स? क्योंकि ये गर्मियों में घर को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं, और सर्दियों में क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। हमारा फूड क्या है, जैसे हम फ्लास्क यूज़ करते हैं, लंच बॉक्सेस, थर्मोकोल की बॉटल्स यूज़ करते हैं, वो डबल लेयर हैं, वो गर्म को गर्म रखेंगे, ठंडे को ठंडा। क्यों? क्योंकि उनकी डबल लेयर हैं और वो अपने अंदर एयर को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और एयर क्या है, इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। आइस को उसमें रखेंगे, थर्मोकोल के बॉक्सेस में रखते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर एयर को ट्रैप करके बाहर वाली गर्मी अंदर नहीं जाने देगी। और आइस क्या है, मेल्ट नहीं होती। तो आइस क्या है, बैड कंडक्टर है। जैसे इस्किमोज हैं, जो बर्फ़ के घरों में जो लोग रहते हैं, वो देखने में है लेकिन बाहर से जो ठंड आ रही है वो उसने एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लिया, और हाउस क्या देगा उनको, गर्मी देगा, और वार्मथ क्या करेगी, एस्केप, अंदर वाली हीट को एस्केप नहीं करने देगी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन टुमारो।